जय श्री श्याम दोस्तों, हारे के सहारे की जय हो। दोस्तों, कभी कभी ज़िंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाकर खड़ा कर देती है जहाँ से आगे कुछ भी दिखाई नहीं देता। ना कोई रास्ता, ना कोई सहारा और ना ही कोई उम्मीद। ऐसे में सिर्फ एक ही नाम होता है जो अंधेरे में भी रोशनी बनकर हमारे सामने आता है। वो है खाटू वाले बाबा। खाटू श्याम बाबा वो बाबा है जो नज़र तो नहीं आते, लेकिन हर उस इंसान के साथ खड़े होते हैं जिनके पास अब कोई और सहारा नहीं बचा है। आज की वीडियो में हम जिनके बारे में बात करने वाले हैं, उसे खाटू वाले ने कैसे जीवन दान दिया और उसकी आईसीयू से लेकर खाटू धाम तक की यात्रा की सच्ची कहानी सुनेंगे। यह कहानी राजस्थान के बीकानेर शहर में रहने वाले रमेश जी की कहानी है। रमेश जी बताते हैं कि वर्ष 2021-2022 की ये बात है। कोई नहीं जानता था कि कब जीवन की दिशा अचानक बदल जाती है। रमेश जी आज बिल्कुल स्वस्थ है, मगर वो कुछ साल पहले आईसीयू में थे, जहाँ सारी कोशिशें, दवाइयाँ, उम्मीदें जवाब दे देती है। तब एक ही दरवाज़ा बजता है, वो है बाबा श्याम का दरवाज़ा। तो बिना देर किए कहानी की शुरुआत करते हैं। यह कहानी बीकानेर के रहने वाले रमेश जी की है, जिनकी सांसें थमने ही वाली थी, लेकिन बाबा श्याम ने उनको नया जीवन दान दिया। कहानी में चमत्कार को देखने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, और अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आती है तो आप वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना। तो चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। रमेश जी एक बहुत ही सीधे और सादे इंसान थे। उनकी उम्र 45 साल की थी। वह एक व्यापारी थे। बीकानेर शहर में वह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान चलाते थे। जीवन मध्यम वर्गीय था, लेकिन संतुलित और व्यवस्थित था। पत्नी ममता देवी, 2 बेटे आयुष और लक्ष्य के साथ वो रहते थे। रमेश जी धार्मिक व्यक्ति तो थे, पर खाटू श्याम जी के विशेष भक्त नहीं थे। श्याम बाबा के बारे में उन्होंने सुना तो था, लेकिन दर्शन कभी नहीं किए थे। उनका कहना था, भगवान में आस्था है, लेकिन काम धंधे में इतना व्यस्त हूँ कि वक्त ही नहीं मिलता। जीवन ऐसे ही धीरे धीरे आगे बढ़ रहा था। वो अपनी कमाई से भी संतुष्ट थे, पत्नी भी अच्छी थी और दोनों बच्चों की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से चल रही थी। यूं कहे उनका छोटा सा परिवार और सुखी परिवार था। बट उनके जीवन में आगे जो घटित होने वाला था, उसका उनको अंदाज़ा भी नहीं था। वो बताते हैं, अप्रैल 2021 की बात है। कोरोना की दूसरी लहर पूरे भारत में भयानक रूप ले चुकी थी। एक दिन रमेश जी को हल्का बुखार हुआ। उन्होंने सोचा सामान्य वायरल होगा, लेकिन बुखार कम ही नहीं हुआ। उल्टा खांसी और सांस लेने में दिक्कतें बढ़ रही थी। जब टेस्ट कराया गया तो रिपोर्ट कोविड पॉजिटिव आई। पहले तो उनको घर में ही आइसोलेशन में रखा गया, लेकिन 5वें दिन हालत इतनी बिगड़ गई कि ऑक्सीजन लेवल 85 से भी नीचे आ गया। डॉक्टर ने तुरंत उन्हें बीकानेर के प्राइवेट हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कर दिया। आईसीयू का माहौल डरावना था। चारों तरफ सिर्फ मशीन की बीप, नसों की हलचल और एक गहरी उदासी। रमेश जी को ऑक्सीजन सपोर्ट पर रखा गया। डॉक्टरों ने परिवार को साफ कह दिया, अगले 48 घंटे बहुत क्रिटिकल है। मरीज का शरीर जवाब नहीं दे रहा है, बस दुआ कीजिए। ममता जी के पैरों तले जमीन खिसक गई। भक्तों बच्चों की आंखों से आंसू थमने का नाम नहीं ले रहे थे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि करे तो क्या करे। ऐसे समय में ममता जी की बहन, जो कि खाटू श्याम बाबा की अनन्य भक्त थी, उनका फ़ोन आता है और वो फ़ोन पर कहती है, अब डॉक्टर नहीं, बाबा श्याम ही बचा सकते हैं। बाबा को मन से पुकारो, वो ज़रूर सुनेंगे। उसी रात ममता देवी ने घर के मंदिर में दीपक जलाया, श्याम चालीसा खोली और बाबा से बिलक बिलक कर प्रार्थना की। उनके शब्द थे, हे खाटू नरेश, मैं आपके दरबार में कभी नहीं आई, लेकिन आज आपके द्वार पर सिर झुका रही हूँ। मेरे पति को जीवन दान दो, मैं पूरी उम्र आपकी सेवा करूँगी। अगली सुबह हॉस्पिटल से कॉल आया। डॉक्टर का स्वर थोड़ा चौंकाने वाला था। हमें खुद विश्वास नहीं हो रहा, लेकिन ऑक्सीजन लेवल 85 से सीधा 94 पर पहुँच गया था। मरीज ने रात भर बिना किसी सपोर्ट के सांस ली है। यह किसी करिश्मे से कम नहीं है। डॉक्टर बोले, ऐसे केसों में बहुत कम मरीज बचते हैं। हम इसे मेडिकल चमत्कार कह सकते हैं।
रमेश जी की हालत हर घंटे के साथ सुधरने लगी। 5 दिन में उन्हें आईसीयू से जनरल वार्ड में शिफ्ट कर दिया गया। 10वें दिन घर वापस लौट आए। स्वच्छ होकर सबसे पहला संकल्प रमेश जी और उनके परिवार ने यह लिया, अब वो खाटू धाम दर्शन करने जाएंगे, बाबा का धन्यवाद करने। मार्च 2022 की पूर्णिमा को उन्होंने बाबा के दरबार में पहला कदम रखा। जैसे ही मुख्य द्वार पर पहुंचे, रमेश जी की आंखें भर आई। मन में भाव उमड़ने लगे और पैरों में अपने आप कंपन हुआ। मंदिर में श्याम नाम के नारे गूंज रहे हैं। श्याम तेरी महिमा न्यारी है। रमेश जी ने 108 नारियल चढ़ाए, 11 दिन सेवा की और बाबा को जीवन भर सेवा का वचन दिया। ये घटना के बाद रमेश जी की सोच ही बदल गई। पहले जो समय धंधे और कमाई के लिए रहता था, अब हर सुबह बाबा के नाम से शुरू होता है। उनके जीवन में यह बदलाव आए। हर बुधवार को 11 गरीबों को भोजन करवाना, हर पूर्णिमा को खाटू धाम के भजन संध्या करवाना, इलेक्ट्रॉनिक दुकान के सामने जय श्री श्याम सेवा स्टॉल का ओपन करना, हर महीने श्याम बाबा की कथा का आयोजन करना। मैं मरने के कगार पर था, रमेश जी बोले। ना दवा असर कर रही थी, ना डॉक्टरों के पास जवाब था। मुझे आईसीयू के बिस्तर से बाबा श्याम ने उठाया। मेरी जान, मेरी दुकान, मेरा परिवार अब सब उन्हीं के है। आज हर सुबह उनके नाम से होती है। बाबा श्याम अपने हर भक्त की पुकार सुनते हैं। जीवन में जब हर रास्ता बंद हो जाए तो एक ही दरवाजा है जो हमेशा खुला रहता है। सच्ची भक्ति और विश्वास हर बार चमत्कार लाती है। यह बात सत्य है। भक्तों, श्याम को धन नहीं, मन चाहिए। अगर आप भी किसी कठिन समय से गुजर रहे हैं तो बाबा श्याम को मन से पुकारे। रमेश जी की तरह आपको भी रास्ता मिल जाएगा, क्योंकि जो हारा हुआ व्यक्ति श्याम बाबा की शरण में चला जाता है तो उसके सारे दुख श्याम बाबा अपने ऊपर ले लेते हैं। उन दुखों को वह अपना समझकर उनको मिटाते हैं। भक्तों, अगर यह सच्ची कहानी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और कमेंट बॉक्स में जय श्री श्याम का नारा जरूर से लगा दीजिएगा और आपके अपने चैनल भक्ति वाइब्स को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। और दोस्तों, मैं आपसे हर बार रिक्वेस्ट करती हूँ कि आपके जीवन में अगर आपने श्याम बाबा के चमत्कार का अनुभव अगर किया हो तो आप अपनी कहानी हमें ईमेल आईडी में सेंड करें। आपकी कहानी हम वीडियो के माध्यम से लोगों तक पहुँचाएंगे और ये श्याम परिवार का आप हिस्सा बन जाइए। मिलते हैं ऐसी ही चमत्कार से भरी कहानी के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय श्री श्याम, हारे के सहारे की जय हो।